अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हमाद साफ़ी। नाजरीन, आज मैं कोहाट मरियम ज़ई के एक गांव में आया हूँ और बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस मिल रहे थे कि इन बच्चों को, ये 2 बच्चे आप देख सकते हैं, इनको सुनने का प्रॉब्लम है और बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस मिल रहे थे इनकी वालिद की तरफ से कि इनको बहुत ही सीरियस इशू है। और आज मैं इनके इलाके, इनके घर मैंने खुद विजिट किया है और आज इनके वालिद साहब से, इनके फादर से हम खुद डिस्कस करेंगे कि इन बच्चों का मसला क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इन बच्चों का प्रॉब्लम क्या है? ये 2 बच्चे पैदाइशी बहरे हैं जी। ये दोनों कानों से बहरे हैं, ये सुन नहीं सकते। तब हमें पता चला जबकि ये तकरीबन 1 साल के हो गए तकरीबन। तो अच्छा। हमने डॉक्टर से चेकअप कराए, ये मतलब ये दरवाजे के खटखटाहट से या वगैरह वगैरह आवाज़ें ये नहीं सुन रहे थे, ये रिस्पांस हमें नहीं दे रहे थे। तो तब हमने डॉक्टर के पास इसको दिखाया, मतलब तो ये डॉक्टर ने कहा कि ये मतलब दोनों कानों से माजूर है, ये सुन नहीं रहे अच्छा, हैं। जी जी। तो इनका ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा और इनके ऊपर कितना एक्सपेंस आएगा, उसके हवाले से डॉक्टर क्या कहते हैं? शुरू में तो हमने जब डॉक्टर को ये दिखाया ये बच्चे, तो उन्होंने कहा कि इनके कुछ टेस्ट कराने हैं। जब टेस्ट हमने करा लिए तो उन्होंने कुछ हेयरिंग एड्स वगैरह लिखे, जो जब हमने हेयरिंग एड्स इनको लगवाए तो हेयरिंग एड से भी ये रिस्पांस नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि इनका एक ऑपरेशन होगा, इसको अच्छा कॉक्लियर इम्प्लांटेशन सर्जरी कहते हैं। जी। ये मतलब एक कान का ऑपरेशन होगा और उसमें एक आला लगेगा जो कि है, ये लोग बाहर से मंगवाते हैं। अच्छा। 2-3 ममालिक इसको बनाते हैं। तो फिर मतलब इसके एक्सपेंस के बारे में जब ये इसका कुछ इन्वेस्टिगेशन वो करवा रहे थे, जी। जब सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन इनका हो गया, ब्लड टेस्ट वगैरह, एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ हो गए, तो ये फिट निकले उस ऑपरेशन के लिए। अच्छा साइकोलॉजी चेकअप भी हो गया, स्पीच थेरेपी चेकअप भी हो गया, तो ये सब के लिए फिट हो गए। जी। तो फिर हमने एक्सपेंस का मालूमात जब किया तो इस पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आ रहा था, अच्छा। जो कि वो डॉक्टर $17,000 याद कर रहे थे। एक बंदे की? एक बंदे की $17,000, तो ये दोनों के तकरीबन $34,000 हो गए। तो इनके लिए हमारा फिर इतना इस्तिताअत नहीं था, तो इसीलिए हमने इनका ये ऑपरेशन अभी नहीं किया है। अच्छा, हाँ जी। तो तो अब अभी इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? तो इनका ऑपरेशन नहीं हुआ है तो ये अब डॉक्टर कहते हैं कि ये जब 5 साल के हो जाए तो फिर यानी 5 साल के बाद इसका ऑपरेशन नहीं हम कर सकते, क्योंकि फिर वो लर्निंग पावर नहीं होता है इन बच्चों का। जी। ये फिर पढ़ नहीं सकते, उसका ये हड्डी जो है वो भी फिर मजबूत हो जाता है, इनका ये ऑपरेशन फिर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए हम ये अभी पेमेंट से अभी मतलब बाकी है कि मसला है। मसला अभी पेमेंट का है कि पेमेंट बराबर नहीं है। बाकी अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क अल्लाह देता है, लेकिन ये काम हमारे तौफीक से बाहर है। अच्छा सर, ये बच्चे जब दूसरों बच्चों को देखते हैं तो इनकी फीलिंग्स क्या होती है? इनकी फीलिंग्स बहुत ये मतलब इन्फीरियरिटी की तरफ जाते हैं। इनको एहसास जब कमतरी। अक्सर अक्सर मैं देखता हूँ तो ये एहसास कमतरी की तरफ जाते हैं। और बच्चों को देखते हैं वो जब स्कूल जाते हैं, वो खेल कूद करते हैं, तो दूसरों बच्चों की तरह यानी वो इतने समझे नहीं होते ना, ये इतने समझते नहीं है, क्योंकि सुनेंगे तो समझेंगे ना। यस। तो ये इन्फीरियरिटी की तरफ जाते हैं। लिखाई पढ़ाई के साथ इनका बहुत शौक है, ये बॉल पॉइंट मुझसे लेते हैं, पेंसिल लेते हैं। इनके लिए अभी मैंने ड्राइंग के बुक्स कुछ लाए हैं, उनमें वो मशगूल होते हैं कि ये वो उसकी तरफ यानी मतलब लिखाई कर सकते हैं, ये ABC लिख सकते हैं, 1 2 अच्छा, 3 लिखते माशाल्लाह। हैं। माशाल्लाह। बस सिर्फ इतनी बात है कि ये सुन नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते, क्योंकि सुनने की सुनेंगे तो वजह से, बोलेंगे। या सुनने की वजह से बोल नहीं पाते। हाँ हाँ ठीक है हाँ सर, ठीक है हाँ सर, जी। ठीक है। अभी ये कर, चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया। पैगाम देना है सर। मैं अभी पैगाम दूंगा ना, कैप्टन की मदद करें।
جی ناظرین، جس طرح آپ نے ان بچوں کو دیکھا، یہ دونوں بچے جو ہیں ان کا ایک بہت سیریس ایشو ہے، یہ سن نہیں پاتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بول بھی نہیں پاتے، ان کے بولنے کا بھی پرابلم ہے. تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، جتنے بھی نیشنل فالوورز ہیں یا انٹرنیشنل فالوورز ہیں، جتنے بھی ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ فائنینشلی ساؤنڈ ہیں، تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ ان بچوں کی مدد کیجیے. چونکہ ڈاکٹر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ 5 سال کی عمر سے اگر یہ لوگ بڑھ گئے تو ان کی علاج پھر کبھی بھی نہیں ہو پائے گا، چونکہ بچے کی لرننگ پھر رک جاتی ہے. اور ایک اور ضروری بات، ایک اور امپورٹنٹ میسج وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے جو ٹائمنگ ہے وہ ابھی 3 مہینے باقی ہیں 5 سال پورے ہونے میں، اور 5 سال پورے ہونے کے بعد ان بچوں کا آپریشن، ان بچوں کا علاج پھر نہیں ہو پائے گا. تو ان کی ہیلپ کے لیے سر ابھی آپ کو ان کا نمبر بتاتے ہیں اور آپ یہ نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ جو بھی مدد کر لے گا پلیز ان نمبر پہ رابطہ کیجیے. سر آپ کا نمبر میرا 0343904056. دفعہ پھر 0343904056. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. ریکارڈنگ کو سر نمبر اور دا نمبر سے کم نے اخپل پاس ڈسکرپشن کے بم ورک ہے. دا استاد طرف ورزيك لينك تورش سر بہت بہت شکریہ. ډیره مننه یار، ډیره مننه یار. زستاسو بالکل دا شکریہ نشم ادا کولای، الفاظ ما سره نشته یار. تاسو دونه تکلیف ورکړی یار. ایک امر چیوی نہیں بول السلام علیکم سر. السلام علیکم.